नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मुझे अहमद पटेल की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल, वैसे तो न्यूज़ में कम रहते थे, कोरोना के कारण कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन आज मुझे उनकी याद इसलिए आई कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार में और पंजाब में चल रहा है, उसका जो बवाल मचा हुआ है, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, इनमें जो बवाल मचा है और उसको निपटाने में ना राहुल गांधी काम आ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी काम आ रही है, और सोनिया गांधी थकी हुई है, कुछ कर नहीं पा रही है। जिस ढंग से उनको दिखाई दे रहा है कि पार्टी का पंजाब में सत्यानाश हो रहा है, जो पार्टी आज भी पंजाब विधानसभा में बहुमत में है, मेजॉरिटी में है और सत्ता में है, और 8 महीने बाद फिर चुनाव आ रहे हैं, वो सत्ता हाथ से निकल रही है, वो दिखाई दे रहा है सोनिया जी को। लेकिन ना वो अमरिंदर को समझा सकती है, नहीं सिद्धू को समझा पा रही है, ना अपने बच्चों को समझा पा रही सोनिया जी। इसलिए मुझे अहमद पटेल की याद आ गई। याद इसलिए आई कि क्या इतना बवाल हो सकता था अगर अहमद पटेल आज होते। ऐसे बहुत सारे मामले बार बार होते थे कांग्रेस में पिछले 20 साल में। जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है वो बहुत सारे राज्यों में बार बार हो रहा था पिछले 20 साल में। जब मोदी सरकार नहीं थी, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल यूपीए की सरकार चल रही थी, या उसके पहले वाजपेयी की सरकार थी 5 साल, उस वक्त भी कांग्रेस में ऐसे मामले बार बार होते थे। आपको याद होगा 99 में 1999 में जब शरद पवार ने पार्टी से निकलने का फैसला किया और सोनिया गांधी को ही फॉरेनर बता दिया था, उसके बाद भी सोनिया जी डटकर खड़ी रही थी, अड़िग रही थी, और जितने कोई समस्या जितनी आती थी उसका निपटारा वो आसानी से करती थी। तो वो सोनिया आज कहाँ है, ये सवाल पूछना पड़ता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जिस आसानी से हर संकट से कांग्रेस को सोनिया जी निकाल सकती थी, उनकी ताकत जो थी वो अहमद पटेल में थी। अहमद पटेल अच्छी कूटनीति करने वाले थे और सोनिया जी के राजनीतिक सलाहकार थे। मैंने पढ़ा भी था वो कहीं कि जब 2004 में यूपीए की सत्ता आ गई, तब अहमद पटेल को भी मिनिस्ट्री ऑफर की गई थी कि आप मिनिस्टर बनो, लेकिन उन्होंने नकार दिया था। वो सोनिया के सलाहकार ही रहना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुद एक कोई जिम्मेदारी लेकर अलग हो गए तो पार्टी के अध्यक्षा सोनिया जी है, लेकिन उसका असल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अहमद पटेल के सिवा चलने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री को नकार दिया और वो सोनिया जी के सलाहकार बनकर काम करते रहे। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए। आपको याद होगा कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर रही थी, बहुत सारे मामले हुए थे, बहुत सारे मामले, लेकिन उसकी इतनी चर्चा नहीं होती थी या ऐसा बवाल नहीं मचता था। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से लेकर हर बात पर कांग्रेस में बहुत सारे झगड़े घमासान होता रहा, लेकिन बाहर उसकी चर्चा इतनी नहीं होती थी। आजकल उल्टा हो गया है कि बाहर पहले चर्चा चलती है और बाद में कांग्रेस के अंदर के नेता बैठकर उस पर कोई विचार करते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी अहमद पटेल ने उठाई थी। वो खुद संभाल लेते थे सब कुछ। अभी देखिए महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट बनी, तो कांग्रेस साथ में आएगी ना आएगी उस पर चर्चा जोरों से चालू थी। खुद महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी कुछ बोल नहीं पाते थे। कांग्रेस यानी मुझे याद है था कि
कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दिल्ली में जाकर सोनिया जी से मिले भी थे, लेकिन शिवसेना के साथ जाना है बिल्कुल नहीं, सोनिया जी ने उनको भगा दिया था। लेकिन जब कुछ बनने की तैयारी शुरू हो गई तब शरद पवार जी ने अहमद पटेल को इनवाइट किया, पहले अहमद पटेल को कन्विंस किया और एक दिन में सोनिया जी राजी हो गई और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनी, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। तो ये थी ताकत अहमद पटेल की, या उनकी कूटनीति बोलो, उनकी कुशलता बोलो, उनका कौशल बोलो। तो आज अगर अहमद पटेल होते तो पिछले 2-3 हफ्ते से पंजाब में तो घमासान कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, क्या वो हो सकता था? बिल्कुल नहीं होता। बाहर इसकी भनक लगने से पहले ही अहमद पटेल उसको निपटा देते। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव जब थे पंजाब के थे तब यूपी के भी थे, तो प्रशांत किशोर और प्रियंका ने मिलकर समाजवादी पार्टी से अलायंस करने की बात तय की थी, लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी ने अखिलेश से मिलने से नकार दिया, बोले हम नहीं मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है अखिलेश ने उनको बताया था कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ज्वाइन करेंगे, भेज दो, वही अनाउंस करेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलायंस होती है। लेकिन राहुल ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया, तो अखिलेश इतने गुस्से में आ गए कि 400 में से कम 250 से ज़्यादा सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी। और फिर इतनी दौड़ धूप हो गई, अखिलेश गुस्से में थे, प्रियंका ने उनको बार बार एसएमएस किया, लेकिन अखिलेश ने उनका जवाब भी नहीं दिया था। आखिर सोनिया ने अहमद पटेल को स्पेशल फ्लाइट से लखनऊ भेजा था और दूसरे दिन फिर वही अलायंस हो गई। तो ये ताकत थी अहमद पटेल की, ये ताकत थी। वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पत्रकारों के सामने खड़े होकर पॉलिटिक्स नहीं करते थे, वो पर्दे के पीछे रहकर, सोनिया जी के पीछे रहकर काम चलाते थे। और लोगों को लगता था कि ये डिसीजन सोनिया का है, बिल्कुल सोनिया जी का डिसीजन होता था, लेकिन उस डिसीजन के पीछे, उस निर्णय के पीछे असली इंसान अहमद पटेल होते थे। और इनकी कमी आज सोनिया को बहुत खलती होगी, क्योंकि जो हर आदमी से मिलना सोनिया जी के लिए आज के दिन तबीयत के कारण पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ये सब मामला अहमद पटेल संभाल लेते थे, बिल्कुल संभाल लेते थे। और उसमें उनको भी मालूम था कि भाई राहुल गांधी या प्रियंका के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, सोनिया जी के बेटे और बेटी है। फिर भी इस ढंग से वो खेल खेलते थे कि राहुल को भी मनवाना सोनिया को भाग पड़ता था, और सोनिया राहुल को मनवा लेती थी, और जो अहमद पटेल चाहते थे वो आराम से हो जाता था। तो ये जो ताकत थी या ये कौशल था अहमद पटेल का, इसकी आज कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है। ये जो कांग्रेस के नेता नाराज होकर बैठ गए, उनको भी अहमद पटेल होते तो मनवा कर उसमें समेट ला सकते थे, कांग्रेस को फिर इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन आज अहमद पटेल नहीं है तो कितनी बुरी हालत हो गई है। देखो कांग्रेस की तो है ही, लेकिन सोनिया जी की और गांधी परिवार की कितनी बुरी हालत हो गई है कि वो तय नहीं कर पा रहे कि हम कैसे, कहाँ जाए, किससे मिले, किसके साथ बात करें, किसके साथ बात ना करें। अमरिंदर सिंह गुस्से में है, बिल्कुल है, लेकिन उनको कोई नेता, हरीश रावत प्रभारी थे, वो जाकर मिलकर आए, लेकिन साफ कर दिया अमरिंदर सिंह ने कि हम नवजोत सिद्धू के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे। यही मसला अगर अहमद पटेल के पास होता तो अमरिंदर सिंह भी मान लेते और सिद्धू की अपॉइंटमेंट भी नहीं होती। वो इस ढंग से नवजोत सिद्धू और सोनिया जी को समझाते कि चुनाव तो खत्म होने जाने दो, चुनाव में कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर लड़ेगी तो हमको सक्सेस मिलेगा,
चीफ मिनिस्टरशिप की बात तो रिजल्ट के बाद है, वोट की गिनती होगी और चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये बात है। तब तक अगर हम अमरिंदर की बात समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो अमरिंदर भी कांग्रेस में रहेंगे, सिद्धू भी रहेंगे, लेकिन सिद्धू को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये देखकर अमरिंदर दिल से काम करेंगे, क्योंकि उनको वापस चीफ मिनिस्टर बनना है। इस ढंग से कुछ ना कुछ अमरिंदर और सोनिया गांधी, इन दोनों को अहमद पटेल समझा सकते थे। यही तो उनकी खासियत थी कि कितना भी, जिसको बोलते हैं ना कि ट्रबल शूटर वगैरह बोलते हैं ना, टास्क मास्टर होते। लेकिन आज सोनिया जी की हालत बुरी इसलिए है कि उनके पास कोई अहमद पटेल जैसा सहायक नहीं है जो हर समस्या पर हल निकाल के सामने आ जाए, संकट मोचन करके सामने आ जाए। तो इसलिए न राहुल उनकी सुनती है, न प्रियंका अपनी बात करती है, और सोनिया को तो टाइम नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और कांग्रेस की हालत उसी ढंग से बिखरती जा रही है। दिन ब दिन कांग्रेस बिखरती जा रही है, पता नहीं चल रहा है कौन चला रहा है, कैसी चल रहे है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि जब तक अहमद पटेल थे तो कांग्रेस 2014 में हारी थी, 2019 में भी हारी, फिर भी कांग्रेस मोदी और बीजेपी से टक्कर लेती थी। गुजरात में तो अहमद पटेल ने इस ढंग से राजनीति की थी कि मोदी जी को पिछले विधानसभा चुनाव में 27 मीटिंगें लेनी पड़ी थी, फिर भी बीजेपी की ताकत गुजरात में भी घटी थी। तो अहमद पटेल तो जाकर कोई मीटिंग लेकर जोर शोर से भाषण करते नहीं थे, लेकिन कहां से किसी को उठाना है, कौन सा मोहरा किस प्यादे के सामने रखना है, इसकी मालूमात इनको होती थी इतनी अच्छी। तो उस ढंग से जो वो काम करते थे, उसका क्रेडिट जो है वो सोनिया को मिलता था। 10 साल सोनिया ने गवर्नमेंट चलाई ऐसा बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट भी अहमद पटेल ही चलाते थे। और जब कोई समस्या खड़ी हो जाए तो आगे आते थे। तो आज अमरिंदर सिंह को समझाना होता तो वो भी काम बड़ी आसानी से अहमद पटेल कर देते और अमरिंदर सिंह भी मान जाते। अहमद पटेल की मौत हो गई है, देहांत हो गया है, और उसके बाद कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बिखरते जा रही है। तो आज के समय में, आज की तारीख में सोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा याद आती होगी तो वो अहमद पटेल की आती होगी, मुझे ही नहीं आई है। जिस ढंग से पंजाब का मामला आगे जा रहा है वो देखकर लगता है कि कमी किसकी है, तो अहमद पटेल की है, ऐसा सोनिया मन में सोचती होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।